नमस्कार। मैं आचार्य संजय, गोकथावाचक। एक अपील, एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट सभी गो भक्तों को, गो माता के प्रति जिनका भी दर्द है, पीड़ा है, जो भी मेरे कुछ मित्र हैं जो गौशाला चला रखे हैं पूरे भारतवर्ष में, और अभी बाकी जो सामूहिक गौशाला भी है, उनको इस कोरोना के समय में स्वाभाविक बहुत सहायता का आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दीजिए, मेरे गौशाला को दीजिए, हमारे गौशाला को दीजिए, मेरे मित्र की गौशालाओं को दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सभी पूरे भारतवर्ष के गौशालाओं के तरफ से आपको सविनय अनुरोध कर रहा हूँ। ये वह समय है जहाँ सारे गौशालाओं को सहायता चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड, बंगाल, बाकी सब का मेरे पास फ़ोन आता है, इन्फॉर्मेशंस आते हैं, खबर आते हैं, सब पस्त हैं। कहाँ भूसा का शॉर्टेज चल रहा है, कहाँ पर गाय का दाने का शॉर्टेज चल रहा है। जो लोग भी पंचगव्य का उत्पाद वगैरह कर रहे थे, उनका भी सिचुएशन अभी वह नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट बेच लें और मार्केटिंग कर लें और गौ माता को संभाल लें। नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल। मेरे पास करीब करीब छोटे बड़े गोरक्षक, गो भक्तों का गौशाला, सामूहिक गौशाला, सामाजिक गौशाला, पर्सनल गौशाला, इन सबका खबर है। फ़ोन भी आते हैं एज ए गौ कथावाचक। जहाँ जहाँ कथा किया हूँ उन सबसे भी मेरे पास संवाद आ रहे हैं, खबर आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। आप उन सबको खुले हाथ सहायता करें ताकि ये जो कोरोना काल है और साथ में कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है, जिसके लिए इस साल हमारे उड़ीसा में भी खेती बहुत अच्छा नहीं हुआ। मिट्टी फटा जा रहा है कुछ क्षेत्र में, सब में नहीं। कोस्टल बेल्ट में तो चलो ले दे के ठीक है, लेकिन पश्चिम उड़ीसा की तरफ हालत बहुत पस्त है। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना कि ठीक हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई पैसा दे दें, सहायता करें, कोई एक गाड़ी भूसा कर दे, कोई पुआल कर दे, कोई चौकड़ दाना चुनी कुछ कर दे, प्लीज़ कर दें। अभी ज़रूरी है ये। मैं जानता हूँ आप लोगों का भी आर्थिक व्यवस्था बहुत सही नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज़ और बहुत लोगों का नौकरी भी चला गया। बहुत लोगों का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बंद हुआ है। प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, बिक्री हो नहीं पा रहा है। मैं भी 2 साल से कोई कथा में ना गया हूँ, ना कहीं हुआ है। छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पे जो भी काम हुआ या ऑनलाइन जो भी कार्यक्रम किए, लेकिन इससे कोई गौ माता को तो समझ नहीं है। उसको तो भूखे रहने नहीं दिया जा सकता है, भले खुद खाएं नहीं खाएं। और गाय कोई इंसान के जैसा नहीं कि चावल रोटी कहीं से मांग लेके खिला दिए। पुआल, घास, ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर, चुनी चोकड़ इत्यादि तो मार्केट के ऊपर ही बेस है। तो प्लीज़ इस बात को गंभीरता से लें, चिंतन करें। साथ में
पूरे भारतवर्ष के जो भी छोटे बड़े गौशाला हैं, जो ऐसे भी हैं जो अब तक मेरे साथ संपर्कित नहीं हैं, उन्हें भी मेरा अनुरोध है कि मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे एसएमएस करें जो भी गोभक्त हैं, और अपने जो भी समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप में बताएं, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से भी और पर्सनली जो भी लोग ऐसे हैं उन तक आपका बात पहुंचा सकूं, और इस विकटाल कोरोना काल पे गौमाता का रक्षा हो सके और पूरे भारत के सभी गौशाला गोभक्त एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीतिक स्तर पे कोई हल निकलेगा, लेकिन क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है जब तक गुरुकुल नहीं होगा तब तक गौ माता का पूर्ण रक्षा संभव नहीं है, एट एनी कॉस्ट संभव नहीं है। क्योंकि कल अगर सरकार गोरक्षा का कानून पास भी कर दे तो भी जब तक हमारे हृदय में गौ माता के प्रति भक्ति नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें गौ माता एक आध्यात्मिक तत्व बोल के हमारे भेजा में नहीं डाल पाए, हमारे सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करे, तब तक आप केवल कानून पास कर देने से या बाकी जो कुछ भी है हम लोग सोच रहे हैं सब जरूरी है, कानून पास करना जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमारा जो मानसिक भेजा, हमारा जो शिक्षा पद्धति, जन्म किया हुआ माँ को ओल्ड एज होम भेज दे रहा है। और यहाँ तक भी मैं क्राइम तक में देखा कि अपना बेटा, अपना माँ, अपना बाप, अपना बहनों को बेरहमी से हत्या कर रहा है। क्या ये शिक्षा पद्धति का एक दुर्बलता नहीं है क्या? तो जब तक भारत में सभी गांवों में संपूर्ण ग्राम्य गुरुकुल नहीं खोला जा सकता, तब तक हम पूर्ण गोरक्षा का आशा करना एक बेकार विषय जैसे मुझे कभी कभी लगता है। शिक्षा पद्धति का परिवर्तन जब तक नहीं होता है तो गौ माता, गंगा माता, भारत माता, स्व माता के प्रति भक्ति कदाचित संभव नहीं दिखाई दे रहा है, आशा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हमारे भारतीय बच्चों के मुंह से जब शुद्ध देसी गाय का दूध अंग्रेज और इस देश के षड्यंत्री नहीं छुड़ा लेते, तो फिर हम पास्चराइज मिल्क और जितने सारे प्रोटीन पाउडर और विटामिन के बड़े बड़े डब्बा कंपनियों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एनर्जी ड्रिंक, विटामिन ड्रिंक के नाम पे जो बेचा जा रहा है वो नहीं बिक्री होता। बेबी फूड जो बच्चों के छोटे छोटे 1 महीना 2 महीना के बच्चों को जो खिलाया जा रहा है, कंपनीज नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेडिसिन दुकान में जाके पूछ लेना, बता देंगे, उनका बिक्री नहीं होता। हमारे बच्चे दुर्बल, बीमार, अवश नहीं होते। और अगर शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री मिला होता तो आज कोरोना इतना विकराल रूप भी नहीं लिया होता। आज करोड़ों, अरबों, असंख्य रुपया का मेडिकल खर्चा हमारे देश के ऊपर बोझ नहीं बना होता। इमेजिन कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा परिकल्पना कीजिए, जिस देश में शिक्षा, कर्मकांड और स्वास्थ्य संपूर्ण फ्री था, इन तीनों में सबसे ज़्यादा घोटाला, लूट और व्यवसाय बना के रख दिया गया है। ये देश भारत स्वाधीन होने के इतने दिन के बावजूद भी फ्री एजुकेशन नहीं कर पाया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को संपूर्ण फ्री कर पाया। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, और जब तक गुरुकुल नहीं बनता तब तक ये संभावना भी नहीं है। तो मेरा हार्दिक अनुरोध, अपील आप सबके सामने फरियाद है कि प्लीज़ इस समय कुछ हो नहीं हो, एज ए टेम्प्ररी बेस गौ माता को कहीं भी आप जहाँ हैं, मैं वहाँ का गौशालाओं को ढूंढ के जाके सहायता करें।
जितना हो सके उतना करें, बहुत दे दें ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि केवल पैसा दे देने से, भूसा दे देने से समस्या नहीं होता है, समाधान नहीं हो जाता है। वहाँ के सिस्टम अगर आपको एक्सेप्ट करता है और नहीं भी करता है, बाहर से भी आप जाओ, आपसे जो बन पड़े सहायता, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशियली, ऑर्गेनाइजेशनली, जैसा बन पड़ता है आप सहायता करें उनको, ताकि वो इस समय जो भी मेरे मित्र गौशाला चला रहे हैं या गाय पाले हुए हैं, बहुत से मेरे मित्र तो नौकरी छोड़ के भी गाय के पीछे पड़ गए हैं और परिणाम कुछ नेगेटिव अवस्था में आज चल रहा है, तो उन्हें उम्मीद लगे और इस समय वो अपने को खड़ा कर सके। वीडियो अच्छे लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन और मेरा बात बाकी लोगों तक पहुंचाएं, इस आशा के साथ। जय गौ माता, जय गोपाल।